नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत आपका मेरे चैनल पर पुस्तक समीक्षा कार्यक्रम में। लाई हो दोस्तों एक नई पुस्तक, लेकिन उससे पहले मेरी कुछ पंक्तियां इस पुस्तक के नाम तो सुनिएगा कि हम अक्सर किसी के प्यार को समझ नहीं पाते देर तलक। हम अक्सर किसी के प्यार को समझ नहीं पाते देर तलक, अनायास लगाते कयास जब बात न हो उससे। अनायास लगाते कयास जब बात न हो उससे, और जब मुलाकात हो उससे तो अक्सर निहारते फलक, तो दोस्तों, ये जो प्रेम है, प्रेम में इंसान जो है वो ऐसा हो जाता है कि जैसे खुदा। इसीलिए तो कहते हैं ना कि जो प्रेम है वो खुदा है। तो आज मैं ऐसी एक पुस्तक लेकर आई हूँ, प्यार जीवन का आधार। घमंडी लाल अग्रवाल जी ने लिखी है यह पुस्तक, लघु कविता संग्रह है ये। तो दोस्तों, सच में प्यार हमारे जीवन का आधार है। इस पुस्तक के बारे में बात करूंगी। पेपरबैक में 2024 में प्रकाशित हुए, पृष्ठ 128, मूल्य 200 रुपये, और ये आई है आनंद कला मंच प्रकाशन भिवानी से। तो परिचय देना चाहूंगी, परिचय के मोहताज नहीं है घमंडी लाल जी। जाने माने बाल साहित्यकार हैं, रेवाड़ी में जन्मे, गुरुग्राम निवासी। 161 पुस्तकें आ चुकी हैं, गीत, गजल, दोहा, मुक्तक, हाइकू, क्षणिका, लघु कविता, मारिया, कुंडलियां, कविता, लघु कथा, व्यंग, बाल साहित्य की 132 पुस्तकें। ये बहुत ही प्रसिद्ध बाल साहित्यकार हैं। अनेक सम्मान बड़े बड़े मिल चुके हैं। हिंदी अकादमी दिल्ली से मिल चुका है, और हिंदी संस्थान उत्तर प्रदेश से इनको बाल साहित्य सम्मान मिल चुका है। और बाबू बाल मुकुंद गुप्त सम्मान हरियाणा साहित्य अकादमी से मिल चुका है। इनके साहित्य पर शोध रचनाएं हो चुकी हैं, और हाँ, शोध हो चुके हैं, और इनकी रचनाएं पाठ्यक्रम में शामिल हैं। जी दोस्तों, आपने देखा होगा, ये भी बच्चों के लिए। देखा चित्र, देखो, एक छोटा सा बालक है और एक किशोर है। तो ये जो पुस्तक है उन्हीं के लिए शायद लिखी गई है, क्योंकि इसमें रचनाएं उसी तरह की हैं। ये पुस्तक इन्होंने समर्पित की है श्री देवांश खिंची, सोमेश खिंची और सर्वेश खिंची जी को। और दोस्तों, इसकी भूमिका लिखी है प्रोफेसर रूप देवगुण जी ने। जाने माने साहित्यकार हैं ये, और लघु कविता में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और बहुत ही एक मशाल की तरह ये आगे चल रहे हैं लघु कविता के क्षेत्र में, इस विधा में। तो वो कहते हैं कि इस संग्रह में समस्त खंड पाठक के भीतर ऊर्जा उत्पन्न करते हैं। ये खंड नहीं है, बल्कि संपूर्ण आभा का समूह है। समस्त खंड ज्ञान का भंडार हैं और विचारों व भावों के स्तंभ हैं। इन खंडों में शिवम तथा सुंदरम का प्रचार है, तथा साहित्य के उद्देश्य की परिकल्पना है। तो दोस्तों, ऐसा रूपदेव गुण जी ने कहा, और घमंडी लाल जी ने भी आत्मकथ्य लिखा है। उन्होंने कहा है कि इसे 26 खंडों में बांटा है उन्होंने। 108 लघु कविताएं लिखी हैं, और ये कहते हैं कि वास्तव में प्यार जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। तो मैं बात करूंगी समीक्षा की। तो दोस्तों, इसमें 26 खंडों में प्रेम के विविध रूपों को दर्शाया है। प्रेम जीवन में कितना जरूरी है, इसे सरल 10-10 पंक्तियों के माध्यम से बताया इन्होंने, और युवा पीढ़ी को समझाने का प्रयास किया है। ये कविताएं किशोर वय के प्राणियों के लिए लाभकारी हैं, बच्चों के लिए, और सरल भाषा है, क्योंकि इसमें अभिधा शब्द शक्ति का प्रयोग किया है। और मुक्त छंद की 108 लघु कविताओं में प्रेम सरिता बहाई है इन्होंने, बिल्कुल नदी की तरह प्रवाहमयी, निर्बाध, चंचल, निर्मल, धारा युक्त कविताएं प्रेम की महत्ता समझा गई हैं। प्रेम जीने के लिए कितना जरूरी है, यह जानना है अगर आपने, तो पढ़िए इसे। इन 26 खंडों में प्रेम का, यानी इन्होंने प्रेम का स्वरूप बताया। देखो, आपने एक चीज और नोटिस की होगी, इन्होंने प्रेम की जगह प्यार शब्द का प्रयोग किया, क्योंकि एक सरलता है इस शब्द में। और दोस्तों, अब मैं बताती हूँ इन्होंने क्या क्या खंड हैं इनके। एक तो है प्यार का स्वरूप, ईश्वर, देश, परिवार, बच्चों, पर्यावरण, प्रकृति, संसाधन, मानवता, मित्र, पुस्तक, जीव जंतु, सैनिक, खेल, पड़ोसी, स्वच्छता, स्वदेशी वस्तुएं, अन्न, कामकाज, हिंदी, समय, वरिष्ठ जन, दिव्यांग जन, संस्कृति, धर्मस्थान, स्वयं से प्यार, ये सब कुछ, इन सब को केंद्रित करके कि इन सब में प्यार कितना जरूरी है, ये सीख देती है इनकी कविताएं। नीतिपरक है, शिक्षाप्रद है इनकी लघु कविताएं।
तो दोस्तों ये थी समीक्षा और अब मैं पाठ करना चाहूँगी। आपको पता चलेगा, समझ में आएगा कि इसमें किस तरह की लघु कविताएं इन्होंने लिखी हैं 10-10 पंक्तियों में मुक्तचंद। सर्वप्रथम इन्होंने शीर्षक है प्यार क्या। उसका स्वरूप बताया है। प्यार है सावन की पुकार, प्यार है तन मन का श्रृंगार, प्यार है फूलों की महकार, प्यार है संबंधों का हार, प्यार है सांसों का संसार, प्यार है पतझड़ में बहार, प्यार है सर्वोत्तम उपहार, प्यार है दौलत का भंडार, प्यार है दुख पर सुख की मार, और प्यार है जीवन का आधार। तो देखिएगा, ये इनकी कविताएं हैं। इसके बाद कहते हैं एक प्यार ही है। ये कहते हैं कि जन्म मरण का खेल जारी था, जारी है और जारी रहेगा। देह नष्ट हो जाएगी, तुम्हारा नाम भी अधरों पर नहीं लाएगी। जो अजर अमर रहेगा युग युगों तक, वह एक प्यार ही है। सच में युगों युगों तक अमर रहेगा प्यार। एक और देखिएगा, दादा दादी घर के चाबी ताले। कितना सुंदर लिखा है कि दादा दादी करते घर की रखवाली, देते हैं संरक्षण, बच्चों का ठीक ढंग से करते पालन पोषण, निभाते अपनी जिम्मेदारी, अपने सुखों को त्याग, किस्से कहानियों की भी रखते पिटारी। घर के चाबी ताले हैं वे तो, घर के चाबी ताले हैं वे तो। और इन्होंने कहा है कि बच्चों को दें सत साहित्य। ये कहते हैं कि अच्छा साहित्य जीवन को दिशा दिया करता, बाल मन में रोपे संस्कारों के बीज। उन्हें पढ़ने को दें सत साहित्य, यह साहित्य ही बच्चों को निखारेगा, एक सभ्य नागरिक बनाने में अपनी भूमिका निभाएगा। मानो मेरा कहना, मानो मेरा कहना। इन्होंने कहा है कि संसाधनों से प्यार करना चाहिए। मानव निर्मित संसाधन है, देखिए मनुष्य ने बनाए पुल, सड़कें, मशीनें, कार आदि, करता है वह इनका उपयोग। ना करो दुरुपयोग, हर कदम मिलेगा नुकसान। इनसे करो प्यार, इनका करो सत्कार, जीवन है तो इनकी आवश्यकता भी होगी, कड़वा सच। जी दोस्तों, क्योंकि हमारे लिए बहुत उपयोगी है, तो हम पर निर्भर करता है कि हम इनका उपयोग करते हैं, सदुपयोग करते हैं या दुरुपयोग करते हैं। एक इन्होंने लिखा है पड़ोसी को भी देखो कितना महत्व दिया है। कहते हैं कि हमारी गैर मौजूदगी में पड़ोसी ही लेता घर की सुरक्षा का जिम्मा, वह बन जाता घर का चाबी ताला, यानी घर का रखवाला। आवश्यक सूचनाएं दिया करता पड़ोसी, पड़ोसी से कभी ना बिगाड़ें, उस पर अपनापन वारें, उस पर अपनापन वारें। लेकिन दोस्तों, अच्छा पड़ोसी बड़े भाग्य से मिलता है। हिंदी को भी इन्होंने कहा है कि हिंदी से भी प्यार करें, कि विश्व की तमाम भाषाओं में हिंदी है एक ऐसी भाषा जो लिखने व बोलने में एक जैसी दिखती। हिंदी एक समृद्ध भाषा, शब्दों की भरमार है इसमें। हर वर्ष सितंबर माह में मनाया जाए हिंदी दिवस, हिंदी दिवस। ये बच्चों के लिए देखिए कितनी अच्छी हैं, उनको सिखाने के लिए कहा है इन्होंने। वरिष्ठ जनों को भी इन्होंने बहुत ही सम्मान दिया। इन्होंने कहा खजाना ही खजाना, कहते हैं कि वरिष्ठ जनों के पास हुआ करता खजाना ही खजाना, धन का नहीं, अनुभवों का, ज्ञान का, संस्कारों का, मार्गदर्शन का। तो दोस्तों, इन्होंने आगे लिखा है पास बैठकर लूट लो इसे, प्यार करो वरिष्ठ जनों से, प्यार करो वरिष्ठ जनों से, प्यार करो वरिष्ठ जनों से। और एक इन्होंने संस्कृति सभ्यता से प्यार को भी कहा है कि हमारी संस्कृति है जैसी किसी अन्य की नहीं, ऐसी संस्कृति और तभी तो यह कहलाती विश्व में सिरमौर। अहिंसा परमो धर्म ही हमारा मूल मंत्र, विश्व शांति का दिया करते हम तो संदेश। परोपकार, उदारता, दया का भाव हृदय में, दया का भाव हृदय। और इन्होंने एक और भी बात की है कि कभी कभी जब मन में आ जाए विकार, धार्मिक स्थलों पर हो आइए, आत्मा हो जाएगी तृप्त, चित्त हो जाएगा एकाग्र, चिंताओं का समाधान निकलेगा, आनंद भी मिलेगा, मन के सारे विकारों का होगा सफाया। तो अंतिम कविता देखिए, बड़े सपने देखो। इन्होंने कहा है कि बड़े काम करो, बड़े सपने देखो, नैतिक मूल्यों से मित्रता रखो, लेने से अच्छा होता है देना, देने में विश्वास हो, मांगने से तो भीख भी नहीं मिलती। और आखिरी दो लाइनें, प्यार प्यार प्यार, बस सभी से प्यार, बस सभी से प्यार, बस सभी से प्यार। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलेंगे अगली कड़ी के साथ। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तुरंत करें, बेल आइकन दबाएं
और कमेंट जरूर कीजिएगा। तो धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलेंगे अगली कड़ी के साथ, तब तक मुझे आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।